नया कहानी है जो हम नहीं सुने हैं। तो अगर कुछ नया है तो प्रेजेंटेशन है। सलमान खान इस फिल्म के प्रेजेंटर हैं, तो आपने जब इस फिल्म की शो रील उनको दिखाई, व्हाट वाज हिज रिएक्शन? सलमान सर बिलीव्स इन 2 कलर, एक ब्लैक एंड एक वाइट, ग्रे नहीं है उनके जिंदगी में। सिनेमा में बहुत सारे ऐसा चीज़ होता है कि हम दिखाना नहीं चाहते। Cinema should love you also equally as much as you love, and that is when I think you'll have a journey. आपको लगता है कि कोई तरीका है जिससे सिनेमा वापस लव कर सकता है? Once upon a time, प्यार में कैसा फॉर्मूला हो सकता है ना? आप प्यार में तो सिर्फ प्यार होता है। there was a devil. किस तरह की ऑडियंस इस मूवी को पसंद करेगी? जो कोई भी चश्मा पहनना पसंद करते हैं सबको अच्छा लगेगा। 3D ग्लासेस जिसको पहनना पसंद है। पसंद करेंगे तो अच्छा लगेगा। हिट हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गया और अभी कुछ और बनाना है। फ्लॉप हो गया तो भी वही बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गया अभी। Everybody wanted to make a film, that's all. It became a Sholay after the release. It became a cult after the release. It became an epitome of example. I think everybody starts, even when a Titanic was made, even if a Gladiator was made, even if the biggest film of Indian cinema was made, everybody just went to make a film. Don't make film for opinions, no? You love the script. Just stick to that and give it everything. If it gives back, take it. If it doesn't give back, go to another one. Any which ways you will. Vikrant Rona. स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में, और मैं हूं कविता रल्हन। और आज के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो बहुत ही वर्सेटाइल हैं। ही इज़ नॉट जस्ट अ सक्सेसफुल एक्टर, बल्कि वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, टेलीविज़न प्रेजेंटर हैं और सिंगर हैं। और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज किच्चा सुदीप, सो आई एम टॉकिंग अबाउट सुपरस्टार किच्चा सुदीप। आइए स्वागत करते हैं उनका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। वेलकम पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आपको दिल्ली कैसा लग रहा है? दिल्ली अच्छा लगता है मुझे। हर टाइम मैं आया हूँ तो बहुत ठंड था जी। थोड़ा गर्मी है आज। हाँ, ठीक है। और आप खाना तो नहीं मिस कर रहे हैं? नहीं, मैं खाना बहुत कम खाता हूँ तो खाने में इतना वो मन नहीं है मुझे। ओके। लाइक वो जीने के लिए खाता हूँ, उतना खाता हूँ जीने मैं के बस। लिए। नाइस। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जब भी कोई मूवी आती है, ऑडियंसेस इतने इम्प्रेस होते हैं आपकी परफॉर्मेंसेस से, यू ऑलवेज ब्रिंग समथिंग न्यू विथ योर मूवी, विथ योर परफॉर्मेंस। तो विक्रांत रोना में इस फिल्म में आप क्या नया कर रहे हैं? सब कुछ नया मेरे लिए, सब कुछ नया है मैम, क्योंकि ये जो एरा है जो जहाँ हम कहानी बता रहे हैं जी। मेरे लिए नया है। इतना बड़ा सेट्स, हाँ हर फिल्म में जब मैं काम करता था तो सेट्स था, सॉन्ग का सेट्स था या फाइट्स का सेट्स था या कुछ सेट्स तो था, लेकिन यहाँ तो इस फिल्म में अबाउट 84% ऑफ द फिल्म सेट्स में है। फॉरेस्ट सेट्स पे है, वो फेरी सेट में है, हर कुछ एक्सेप्ट एक छोटा सा एक स्केड्यूल केरला में किए थे हम, और यहाँ महाबलेश्वर, क्या है वो मुंबई, महाबलेश्वर आई थिंक, उधर एक 4-5 दिन का काम किए थे उन्होंने सेट्स पे। तो मेरे लिए नया था। और एक एज अ चाइल्ड मुझे एक इंडियाना जोन्स या जुमांजी बताइए आप, या टार्जन बताइए आप, ऐसा फिल्म्स तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना कि हमें वैसे फिल्म्स करना मिलता है इधर, एक इंडियाना जोन्स जैसा या टार्जन तो होता नहीं है इधर। लेकिन जब ये कहानी मुझे बताया गया तो मुझे पहले ऐसा है कि अरे ये वैसे बना सकते हैं ना हम। ओके, उस लेवल का। हाँ, लेवल का नहीं, वहाँ उस एरा का, क्योंकि लेवल नहीं होता है मैम, क्योंकि अभी आप इस एरा में एक इंडियाना जोन्स बताना चाहते हो या एक वैसे कहानी बताना चाहते हो तो जंगल से नहीं है ना। ट्रू। किधर है मैम, किधर बताएंगे आप? और इधर से उधर जाने तक तो एक चॉपर भी आ जाएगा जी। इफ़ यू वांट टू गो लाइक एक 60s में आप एक कहानी बताना चाहते हो तो आप समझ सकते हो कि उस वक्त कम्यूटिंग बहुत कम था, कम्युनिकेशंस बहुत कम था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम था। यस। तो उस टाइम में एक कहानी बताने के लिए बहुत सुंदर जगह है वो। एक एस्थेटिक्स ऑफ जंगल भी जो था अच्छा था। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तब अगर एक शहर से दूसरे शहर हम एक कार में जा रहे थे तो एक जंगल से गुजारना पड़ता था, छोटी बड़ी कुछ भी हो।
आज तो एक 4 ट्रैक में निकल जाते हो आप, तो कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो इफ़ यू से दैट स्केल टुडे वी आर गोइंग टू गो रॉन्ग मैम। तो एक कहानी जो जब उस एरा में बता सकता था वो नया था मेरे लिए, एंड दैट एक्साइटेड मी। ग्रेट ग्रेट। मैं जानना चाहती हूँ, ये एक फैंटेसी, एक्शन, एडवेंचर, थ्रिलर, इतनी सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में, तो इस फिल्म के लिए कोई खास तैयारी करनी पड़ी आपको अपने कैरेक्टर के लिए? हाँ, ये आप जो ना टर्म्स बताया सब ठीक है, लेकिन फैंटेसी नहीं है। ओके। एक फैंटेसी जो होता है जो क्या बोलते हैं, विच डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, इज कॉल्ड अ फैंटेसी। लेकिन फिक्शन है, ओके। क्योंकि जो कैरेक्टर्स है वो फिक्शनल है, लैंड जो है फिक्शनल है, लेकिन फैंटेसी नहीं है। ओके। तो एक फिक्शनल थ्रिलर एक्शन बता सकते हैं आप। एंड सी एक ट्री भी वी हैड टू क्रिएट, तो चैलेंज था और एक सब कुछ नया था। सो आई थिंक द चैलेंज ऑफ क्रिएटिंग द होल थिंग इज वेरी न्यू ना, बिकॉज वी क्रिएटिंग अ लैंड विच डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। एक नाम तो दिया है उस गांव का, लेकिन वो है नहीं। तो एज एन एक्टर बहुत मुश्किल भी रहा होगा ना टू एक्ट? नहीं ऐसा मुझे अच्छा लगता है मैम, सेट से अंदर जाओ, या इससे बेटर है कि यहाँ धूप में जाओ, कुछ भी तो the sets are always nice and it's always nice. कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। It's a very but unfortunately we shot in COVID, that was even more scarier. So हाँ था, लेकिन एक सेट्स अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पर्सनली सेट्स इसलिए अच्छा लगता है कि एक हम स्टूडियोज़ में रहते हैं और एक स्टूडियोज़ का एनवायरनमेंट जो होता है सिनेमा के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड ऑल सिनेमा वाले ही रहते हैं उधर। एक प्रोटोकॉल्स होता है, ऐसा नहीं कि हर कोई शूटिंग के अंदर आ सकता है या फोटो खींच सकता है, देख सकते हैं। बाहर ये सारी चीजें होती हैं। सिनेमा में बहुत सारे ऐसा चीज़ होता है कि हम दिखाना नहीं चाहते ना मैम। लाइक एक टाइटैनिक, अगर एक टाइटैनिक सिनेमा आप लेके जाएंगे, अगर आप सेट को जाएंगे टाइटैनिक शूटिंग देखने के लिए, तो मैम किधर है मैम वो ओशन के बीच में नहीं है वो, एक पूल जैसा बना के एक आधा सा एक नाव बना के उधर है वो, और सीजी में बनाते हैं सब। सो आपका वो जो एक्साइटमेंट है गया वो, बिल्कुल। सो वो जो प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्टूडियो के अंदर जाते हैं। सो मुझे स्टूडियोज पर्सनली अच्छा लगता है, तो इतना सेट्स था इस फिल्म में, तो बहुत पसंद आया मुझे। बिल्कुल। अच्छा, अब चलते हैं कहानी के ऊपर कि आप जब कोई भी फिल्म साइन करते हैं, किसी भी फिल्म को यस कहते हैं, तो आप उस कहानी में, उस मूवी में आप क्या देखते हैं तो आप यस करते हैं? जैसे विक्रांत रोना को आपने यस कहा, तो क्या रीज़न था यस कहने का? विक्रांत रोना में एक मेरे लिए हीरोइन तो नहीं है, तो ये तो नहीं बता सकता कि हीरोइन को देख के मैंने फिल्म की कहानी को देख के नहीं है, वो तो हट गया। नहीं वो मैं ऐसा नहीं मजाक कर रहा था, जैकलीन के साथ आपका आइटम नंबर जरूर है। शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई थिंक आई वुड लव टू वर्क विद हर अगेन। एंड मैम, I think sometimes it's better to not have any preconceived notions and not to expect. Let it be clear, ना? So देखता हूँ, क्योंकि वैसा तो नहीं है कि एक अब एक नया कहानी है जो हम नहीं सुने। हर कहानी आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं मैम। तो अगर कुछ नया है तो प्रेजेंटेशन है, अगर नया है तो एक हम विजुअल ट्रीट दे सकते हैं, और हर वक्त हर टाइम एक नया एक्टर आता है तो वो अपनी हिसाब से करता है, एक डायरेक्टर अपनी हिसाब से वो बनाते हैं, तो नया आ जाता है वो जी। तो हो जाता है। मैं एक थॉट का हिसाब से मैं बैठता हूँ, मैं क्या मुझे एक थॉट अच्छा लगा तो मैं करता हूँ, वरना आई एम ओके नॉट डूइंग एनीथिंग। ग्रेट। अच्छा, आपको 26 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में और इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी, आज आप सुपरस्टार किचा सुदीप कहलाते हैं, लोग इतना प्यार करते हैं आपको। आई एम श्योर आपके बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हुए होंगे इन 26 सालों में। मैं जानना चाहती हूँ, अभी कुछ और बाकी रह गया है? समथिंग दैट यू स्ट्राइव फॉर? आप ऐसे बात कर रहे हो कि मैं रिटायरमेंट में खड़ा हूँ मैम, तो ऐसा तो नहीं है। 26 साल से हूँ, लेकिन मैं तो स्टूडेंट था जब मैं आया था अंदर, तो सिनेमा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एंड इस 26 ईयर्स में कितने फिल्म्स किए हूँ मैं, एक सिर्फ वो साल में एक फिल्म्स करता हूँ, एक या 1.5 करता हूँ मैं। सो आई हैव डन वेरी मिनिमल फिल्म्स इन माय लाइफ, सो देयर इज लॉट मोर दैट लेकिन आपको भी ये बात से एग्री करते हो ना कि इस इंडस्ट्री में 26 साल बिताना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे एक्टर्स आते हैं। आई टेल यू व्हाई मैम, जो हम करते हैं और जो हमारा जो टैलेंट है या फ़ैन फॉलोइंग है, सिर्फ उसी की वजह से अगर मैं बताऊंगा कि मैं सिनेमा में हूँ तो मैं गलत हूँ ना।
I think, see, we are all limited actors. We all have our own issues. We are all very limited in our talents also. लेकिन ऐसा है कि अगर आप इंटेंट अगर आपका अच्छा है और आप सिनेमा से ऑनेस्टी में काम कर रहे हैं, अगर आपको सिनेमा भी वापस रिवर्स प्यार करने लगा, सिनेमा भी आपसे प्यार करने लगेगी ना, तो आप इधर ठीक सकते हो मैम. वाओ, I think ये बहुत अच्छा थॉट आपने yeah, शेयर yeah. I किया, think yeah. cinema should love you also equally as much as you love, and that is when I think you'll have a journey. Probably there are people you would have seen who have enjoyed much bigger stardom and probably who faded away faster. हाँ, बिल्कुल राइट. Yeah, so I guess it is very important for cinema to love you back for you to sustain. I guess उस हिसाब से देखेंगे तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि सिनेमा मुझसे बहुत प्यार करता है. और आपका कोई फॉर्मूला है? आपको लगता है कि कोई तरीका है जिससे सिनेमा वापस लव कर सकता है? प्यार में कैसा फॉर्मूला हो सकता है ना? आप No प्यार में formula. तो सिर्फ प्यार होता है तो right. एक बार आप उस इंसान को पता है कि आप प्यार करते हो तो जो कुछ भी आप करते हो प्यार ही दिखेगा ना. करेक्ट. तो उसमें फॉर्मूला तो नहीं होता, तो वो अगर है तो वो बहुत कैलकुलेटेड होगा. कैलकुलेटेड में कभी रिलेशनशिप टिकता नहीं है. वेरी नाइस. अग्रीड, या बिल्कुल. अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ, ये एक 3D मूवी है और इसमें काफ़ी सारा थ्रिलर है, एडवेंचर है. मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह की ऑडियंस इस मूवी को पसंद करेगी? जो कोई भी चश्मा पहनना पसंद करते हैं सबको अच्छा लगेगा. अगर आप 3D ग्लासेस जिसको पहनना पसंद है. पसंद करेंगे तो अच्छा लगेगा. अगर आप चश्मे के बिना बैठेंगे तो 3D थोड़ा बहुत बुरे लगेगा. बस वही है. अच्छा, ये फिल्म आपके करियर की एक बिग बजट फिल्म है, तो किस तरह का प्रेशर फील कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर? प्रेशर नहीं है मैम. आई गेस आई टेल यू व्हाट, अगर सिनेमा हिट हो जाएगा तब भी एक दूसरा फिल्म करना ही पड़ेगा. Okay. फ्लॉप हो गया तो भी करना पड़ेगा. I like your हिट attitude. हिट हो गया तो ये अपने अगर ये फिल्म हिट हो गया तो हम अपने आप से बोलेंगे कि यार अगर ये हिट हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गया यार, अभी कुछ और बनाना है. फ्लॉप हो गया तो भी वही बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गया, अभी कुछ और बताएंगे. एक्चुअली तो होता यही नहीं होता है. हाँ. इतने साल ठीक गए तो अगर हो गए अभी देखेंगे ना. आई थिंक सिनेमा बना रहे हैं तो वी हैव टू गो बैक टू द फर्स्ट डे ऑलवेज. The first day, why are you doing this film? Okay. We are doing this film because it excited us. Just do it, no? कोई भी बता नहीं सकता है कि ये फिल्म हिट हो जाएगा. कोई भी इतना बड़ा डायरेक्टर और एक्टर नहीं है इस दुनिया में जो बोल के शुरू कर सकता है कि मतलब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. यस. नहीं, बोल प्रेडिक्ट तो छोड़ो. प्रेडिक्टिंग मैडम हर कोई करता है, इनडायरेक्टली करते हैं. लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, आप कोई भी बोल के तो नहीं शुरू कर सकते कि ये फिल्म ऐसा हो जाएगा. मैम हम तो एक चावल को कुकर में डाल के रख लेते हैं मैम. ये तो पता है कि राइस तो बन जाएगा. इच्छा तो रहेगी नहीं अगर पुलाव बन जाओ, बिरयानी बन जाओ, पता नहीं है. खोलेंगे तो क्या है. आई थिंक दिस इज फ्रॉम द टाइम ऑफ शोले. इफ यू टेक everybody wanted to make a film, that's all. It became a Sholay after the release. It became a cult after the release. It became an epitome of example. I think everybody starts, even when a Titanic was made, even if a Gladiator was made, even if the biggest film of Indian cinema was made, everybody just went to make a film. Yes. But the day people went to make a film to make a hit, I think we are starting with a failure. I'm not trying to say you may not, but you're starting with a failure because that is pressure for me. You know, pressure is True, that. हाँ. Yeah. बस you should have the love for craft और आप सिर्फ अपना काम करते हाँ मैम, अगर जाइए. आपके घर को मेहमान आ रहे हैं तो आप उनको खिलाने के लिए खाना बनाओ ना. हाँ. उनको वो लाइक जस्ट डोंट कुक टू इम्प्रेस देम. देयर इज अ टू डिफरेंट मीनिंग हियर. आप इधर से खाना बनाओ तो हम खा के निकल जाएंगे, पेट भरेगा. तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट हियर, यू नो व्हाट अ कुक आई एम गोना डू दिस, दैट इज एन there is a pressure of whether they ate or not is not your point, whether they loved it, what is the opinion. Don't make film for opinions, no. You love the script, just stick to that and give it everything. If it gives back, take it. If it doesn't give back, go to another one. Any which ways you will. Right? So I don't think Totally. Yes. अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि सलमान खान इस फिल्म के प्रेजेंटर हैं एंड यू शेयर अ वेरी नाइस बॉन्ड विद सलमान खान. तो आपने जब इस फिल्म की शोरील उनको दिखाई, व्हाट वाज हिज रिएक्शन? अच्छा था मैम. दोनों पी रहे थे तो अच्छा ही होगा. तो ही इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड
I think see he is very heartly person. Yeah, हाँ. he सलमान सर Very के emotional. सलमान सर believes in two color. Okay. एक black and एक white. Okay. ग्रे नहीं है उनके ज़िंदगी में. Yeah. तो जब हम मिले तो बहुत अच्छी तरह से मिले थे and I think he recognizes the intent of mine also. He would have been a part of my film even without seeing it as a bond what we share. लेकिन वो एक उस दिन एक 20 मिनट का शो रील भी देखे उन्हें एंड बहुत पसंद आया उनको एंड आई थिंक ही फेल्ट वेरी प्राउड ऑल्सो दो इट डजंट बिलोंग टू हिम ही फेल्ट वेरी प्राउड बिकॉज ही लव्स अस एंड तब वो प्रेजेंटर के हिसाब से आए एंड ही आस्क्ड मी वन मोर क्वेश्चन आई विल डू समथिंग फॉर दिस अब बोलो क्या चाहिए मैं कुछ करूँ एक गाना बनाओ एक शूटिंग का आ जाऊँ सर वी वर लाइक सर नहीं सर उतना तो एडवांटेज मैं लेता नहीं सर तो क्या विल डू समथिंग एंड देन सर मुंबई मार्केट इज़ टू ह्यूज यू हैव टू डू समथिंग सर ऐसे एक प्रेजेंटर के हिसाब से आप आ जाएंगे तो ठीक है सर ही केम इमीडिएटली एंड ही स्टक बाय इट ही ट्वीट्स एंड ही ऑल्सो सेड वन मोर थिंग दैट इज दैट मैं बेंगलोर आऊँगा दिल्ली आऊँगा मुंबई आऊँगा प्रेजेंटर के हिसाब से मैं इवेंट्स को आऊँगा मैं दिस इज मेरा फिल्म है लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्रोटोकॉल इशूज़ व्हाट ही हैज़ नाउ गवर्नमेंट इज़ नॉट गिविंग एन इशू परमिशन otherwise he would have been everywhere. Okay. He definitely would have done it for me and he knows that. वाओ अच्छा मैं जानना चाहती हूँ आपका सॉन्ग बहुत अच्छा आया है आइटम सॉन्ग जो जैकलीन के साथ कैसा था जैकलीन के साथ डांस करना बहुत अच्छी इट वाज वेरी गुड आप नर्वस फील किया आपने डांस से पहले बहुत झूठ बोले सब बिकॉज सब बोल रहे थे कि उस गाने में मेरा कुछ नहीं है मैं एक्चुअली उधर गाने में कुछ ढूंढ रहा हूँ तो ऐसा है आके निकल जाएंगे आप तो Jacqueline, I suggested Jacqueline and she was also available. she's a She was wonderful very happy. dancer. She is fabulous, Yeah. Mama. Wonderful is a understatement. अच्छा So उस दिन पहले दिन तो मुझे बुलाए नहीं शूटिंग because they said we have something to do with her. Okay. आप दूसरे दिन आ जाइए. दूसरे दिन गए तो बोले कि आप रेडी हो जाओ सर एक घंटा बाकी है अभी. तो शॉट को बुलाए तो इतना तो साल गुजार चुका हूँ सिनेमा में कि देख के कुछ बता सकता हूँ कि ठीक है कि नहीं ठीक है तो एक टेबल था टेबल पे सेंटर का लाइटिंग डाला था डांसर सब खड़े थे शॉट रेडी बोले मुझे मैं सोच रहा था कि अगर टेबल पे लाइटिंग है तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर सो व्हेन आई सेड जॉनी व्हाट इज माय शॉट शी सेड सर ओ डांस टेबल आई सेड व्हेन डिड यू टेल मी आई एम गोइंग टू डांस I said, sir, नहीं sir, अच्छा लगे यार है डायरेक्टर बताया I called Anup. I said, you never told me. He said, if I told you, you wouldn't agree. Oh. I said, अरे ठीक है यार. I said, that is Jacqueline यार. उसके सामने तो मत बिठाओ यार मुझे डांस के लिए ऐसा क्या है. Then they said something, and that is the hook step you've seen on the table. That is my first shot of the song which I gave. I didn't rehearse. पर बहुत अच्छा है So I didn't rehearse. I said, I'm not going to rehearse because rehearsals में shooting में एक होता है मैम जब हम रिहर्सल कर रहे हैं ना सो हर डांसर ना हमको देखते हैं हाँ और हमको पेपअप करते रहते हैं कि डांसर्स हमें देखते रहते हैं तो मुझे बहुत नर्वस फील होता है जब डांसर्स मुझे देख रहे हैं और मैं डांस कर रहा हूँ तो मैंने जॉनी को बोला कि आप रिहर्सल मत करो यार स्ट्रेट टेक चले जाओ ओके एंड आई सेड इवन इफ इट इज़ 21 टेक्स जस्ट टेक एंड डोंट रिहर्स एक और बात है जब टेक होता है ना मैम कोई हमें नहीं देखता है सब कैमरा को देखता रहता है हर कोई अपनी परफॉर्मेंस के लिए कंसर्न है या थोड़ा कम कॉन्शियस होते जैकलीन भी हमें नहीं देखेगी कोई भी हमें नहीं देखेगी Good तो हम कर strategy. लेंगे तो क्या हुआ और हमारा और डांस मास्टर का एक अंडरस्टैंडिंग है अगर मुझसे कुछ गलती हो गया तो वो माइक से नहीं बताएंगे पास में आके बताएंगे सर ऐसा है कि आप कर लो सर हाँ ठीक है जाओ तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि शायद यू नो सो होपिंग दैट वी डोंट गेट ह्यूमिलेटेड सो एक शॉट हो गया मैं खड़ा था और मास्टर आ गए तो मैं कंप्लेंट्स के लिए रेडी हो गया मैं तो थॉट ही इज़ गोना कम एंड से समथिंग हाँ सर मास्टर हाँ तो मैं मास्टर सर नहीं सर जैकलीन गिव लिटिल मोर एनर्जी सर सुपर्ब आई सेड क्या बता रहे हो यार ही सेड सर यू आर सुपर्ब आई सेड ये पास में आके क्यों बता रहा है ना माइक में बता रहा है उधर से बताओ अरे ये तो हिस्ट्री हो गया अभी हिस्ट्री हो गया अभी उधर से बताओ that was a take you saw I think I did extremely well in the tension that she's standing next to me in the tension that these guys are there and if he comes and says one more because of me there are some 400-500 dancers and he said take and I just did it and after that he said one more I called him I said can I see the monitor
I saw the monitor. I said, I think she's done fantastic. Don't take it one more because I don't know whether I can do the same. I said, let इसका go. मतलब क्या होता है रारा रकम्मा का? Rara Rakkama is a very South Indian thing of Rara is come. का Rara Rakkama, which we found like, in Hindi also, sounding is good. Sounding is good, though it may not make sense in the Hindi belt, but it sounds good and we kept it that way. great and it has come out very nicely. Yes, बहुत, you should बहुत- see the whole song. It's Yeah, actually yeah, beautiful. It's beautiful. very nice, yeah. चलिए अब आखिरी सवाल, ये फिल्म 15 लैंग्वेजेस और 55 कंट्रीज में रिलीज होने जा रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? कुछ नहीं मैम, मुझे तो एक कहानी बताना था और कहानी को बनाया हमने, एक फिल्म बनाया हमने। तो फिल्म बनाने के टाइम में इतना दिमाग में नहीं था कि ये इतने कंट्रीज़ को जाएगा या कुछ भी, ये अपने आप हो रही है। ओके तो वी आर हैप्पी एंड वी आर वेलकमिंग द हैपनिंग एंड वी विल नॉट टेक ओनरशिप टू दिस हैपनिंग and think that this is all our planning and designing. I think this film is taking its own turn and I'm happy with that. I'm just Wow. traveling with it. ग्रेट एंड हमें ट्रेलर देख के बहुत मज़ा आया एंड वी आर सो एक्साइटेड फिल्म देखने के लिए। आई एम श्योर वो मज़ा और 100 टाइम्स हो जाएगा व्हेन वी वॉच द फिल्म। थैंक यू सो मच। चश्मा पहनिए। चश्मा और- जरूर पहनना है, राइट? चश्मा पहनना है, इट्स अ 3D मूवी, Yes. तभी ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट? हाँ मैम। एक बार जाते जाते पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को बता दीजिए ये फिल्म कब रिलीज हो रही है थिएटर्स में? 28 जुलाई को रिलीज हो रही है विक्रांत रोना। प्लीज गो टू द थिएटर नियर यू एंड वॉच इट इन 3D। ये थे सुपरस्टार किच्चा सुदीप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर बने रहने के लिए शुक्रिया।